سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। आज की जो वीडियो है वो मिरेकल स्टोरी है और बहुत ज़बरदस्त मिरेकल स्टोरी है। चले जी मिरेकल स्टोरी की तरफ चलते हैं और सुनते हैं इन सिस्टर की कैसी जो है वो शादी रही और किस तरह इनका रिश्ता हुआ। आगाज़ करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीना आपी, कैसी हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छी होंगे और खुश होंगी, आपकी पूरी टीम मेंबर बहुत अच्छे होंगे। अलीना आपी, मैंने आपसे 4 महीने पहले कांटेक्ट किया था और मैं बहुत परेशान थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे आपसे कांटेक्ट करूं। हालांकि मेरा कांटेक्ट आपसे हो पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि मुझे रिप्लाई भी नहीं मिल रहा था। इस बात को मैं समझती हूं कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं और आप बहुत बिज़ी होती हैं। तो मैंने फटाफट से सबा सिस्टर को कॉल मिलाया और मिलाने के बाद मैंने कहा कि अलीना आपी से मेरा अपॉइंटमेंट बुक करवा दीजिए, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और उन्होंने मेरा फटाफट जो है वो बुकिंग करवाई और मुझे एक डेट मिल गया आपसे बात करने के लिए। आपसे बात करके मुझे इतनी खुशी मिली, इतना हौसला मिला, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं रोऊं कि हंसूं, क्योंकि आपने मुझे बहुत 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 मोटिवेट किया था। मैंने आपको सारी अपनी परेशानी बताई। मैंने बताया कि किस तरह मेरा रिश्ता नहीं हो रहा है। मैं एक इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और बहुत ज़्यादा मैं उस चीज़ में इन्वॉल्व थी। मैंने अपने भैया से बात करने की कोशिश की, लेकिन हमारे कास्ट के वजह से हमारा रिश्ता नहीं हो पा रहा था। उन्होंने मुझे बोला कि हम इस कास्ट के हैं और वो उन कास्ट के हैं, तो ये शादी मुमकिन ही नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मुझे लगता था कि ये चीज़ कभी होगा ही नहीं हमारा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह से दुआ जब मांगते हैं ना तो पूरे पूरे यकीन के साथ मांगनी चाहिए। फिर मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं की, मैंने आपसे वजीफ़ा लिया, मैंने आपसे नक्श लिया, जो जो मुझे आपने बताया मैंने वो सब किया, लेकिन फिर भी बात नहीं हो रही थी, ना बन पा रही थी। तो मैंने आपसे पूछा कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूं। तो आपने मुझे बोला कि आप अल्लाह पे यकीन तो रखें बाजी, आप अल्लाह पे यकीन का आगाज़ तो करें और अल्लाह ताला बहुत बड़ा है और अल्लाह अपने रहमत से कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। मैंने उसी तरह वो वजीफ़े बड़े दिल से बड़े यकीन के साथ पढ़ा। उसके बाद 2 महीने के बाद मुझे रिज़ल्ट आना शुरू हो गया। उनकी तरफ से आगाज़ हुआ कि मैं रिश्ता करना चाह रहा हूँ। मेरी अम्मी मान रही हैं क्योंकि उनके लिए बहुत सारे रिश्ते देखे जा रहे थे, लेकिन उनका इतना ज़्यादा उम्र होने की वजह से हर इंसान उनको रिजेक्ट कर रहा था और उनकी अम्मी को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी क्योंकि उनकी एज काफ़ी बड़ी थी। क्योंकि हम मोहब्बत करते थे, इस वजह से हमें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं था कि उनका एज कितना ही हो। लेकिन जब कहते हैं ना, जब रिश्ता आता है और उनकी जब एज देखी जाती है, चाहे वो लड़का की तरफ से हो गया हो या लड़की की तरफ से हो गया हो, तो एज बहुत मैटर करता है। तो इस वजह से उनका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था और धीरे धीरे उनकी अम्मी भी मेरी तरफ माइल हो रही थी। मुझे ये सोचकर इतना ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी और मैंने कहा था कि इंशाल्लाह अलीना आपी ने जो मुझे वजीफ़ा दिया है, मुझे स्टोन दिया है, नफिल नमाज़ें अदा करने दी है, इंशाल्लाह मुझे ज़रूर इसका असर दिखने को मिलेगा। और ठीक 2 महीने के बाद जो है उनकी अम्मी मेरे घर में रिश्ता लेकर आ गई। मेरे भैया ने साफ इनकार कर दिया कि हम ये रिश्ता नहीं कर सकते क्योंकि हम जो है हुमा का शादी कास्ट में करवाएंगे। मैं बहुत रोने लगी, मैंने भैया के पैर पकड़ लिए। मैंने वहाँ कहा कि ये अगर रिश्ता चला गया भैया तो मैं ताउम्र किसी से शादी नहीं करूँगी। भैया ने मेरे आंसू को पोंछा और फिर कहा कि ठीक है, तुम जहाँ खुशी चाहती हो मैं तुम्हारा रिश्ता कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी शादी में मौजूद नहीं होऊंगा। मैं बहुत परेशान हो गई कि भैया शादी के लिए मान तो गए थे, लेकिन मेरे शादी में शरीक नहीं हो रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। मैंने आपको मैसेज किया कि एक तरफ तो खुशी हो गई है अलीना आपी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे मायूसी हुई है। मेरे भैया मेरी शादी में शरीक नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि तुम बस खुद से शादी कर लो, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाऊँगा। मैंने आपसे कहा कि कोई वजीफ़ा दे दे, कोई स्टोन दे दे या कोई नक्श दे दे जो मेरे लिए काम करेगा। मेरे भैया का आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे कोई माँ बाप नहीं हैं।
और आपने ये मेरी बात सुनी और कहा कि तुम कुछ ना करो, ना वजीफ़ा करो, ना स्टोन लो, ना नक्श लो, मैं जैसा बता रही हूँ तुम वैसा करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम देखना 20 दिन में अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल करेंगे। मैंने ठीक आपका बताया हुआ चीज़ शुरू कर दिया। आपने मुझे बोला था कि 1 घंटा आधा घंटा जानेमाज़ पर तुम दुआ करो और रो रो के दुआ करो। 20 दिन होते ही मैं दुल्हन बनना स्टार्ट हो गई, मेरे घर में सब कुछ शुरू हो गया। और फिर जब अल्लाह ने मेरे दुआओं को कबूल इस तरह किया कि मेरे भैया मुझे देखते हैं और कहते हैं कि मेरी बहन कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा कि भैया अगर आप शादी में ना आए तो मुझे इस खुशी महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ मेरा भाई है और एक तरफ मेरी खुशी है। आप प्लीज़ इस बहन को दुआ के साथ रुखसत कीजिए। मेरे भैया मेरी बात को मान गए और कहा कि मैं तुम्हारे शादी में शरीक हो रहा हूँ और वो सब कुछ करूँगा जो एक भाई की ज़िम्मेदारी होती है। मैं बहुत खुश हो गई और फिर मैं अपने घर में से विदा हो गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया अलीना आपी कि मेरे भैया भी मेरे शादी में शरीक हो गए। आपका बहुत शुक्रिया अलीना आपी, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, सबा सिस्टर का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैं तहज्जुद मिरेकल चैनल पर आई और मेरा काम बन गया। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। थैंक यू सो मच अलीना आपी, और मैं अपने फ़ीडबैक का बहुत बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ आपकी आवाज़ में। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो आप इन टॉपिक्स पे देख सकते हैं जिन जिन टॉपिक पे मैंने बनाया है दुआ कबूल क्यों नहीं होती। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट समझिए, सुनिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। चलिए जी, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।